नमस्कार। नमस्ते। आज हम एक काफी मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम। हाँ, और हमारे पास इसका एक हिंदी बुक रिव्यू है, एक सार समझिए। बिल्कुल। तो इसी रिव्यू के आधार पर आज हम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो ये किताब सिखाती है, खासकर वो 7 कदम जिनकी बात रिव्यू में की गई है। हाँ, और रिव्यू का जो मूल विचार है वो ये कि सही जानकारी और थोड़े अनुशासन से कोई भी आम इंसान भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। यही सबसे दिलचस्प बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिव्यू के हिसाब से पहला कदम क्या है? पहला कदम जो रिव्यू बताता है वो बहुत बुनियादी है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। वो है अपने पैसे पर नियंत्रण पाना। पैसे पर नियंत्रण मतलब? अपने खर्चों और बचत पर नजर रखना। हाँ, बिल्कुल। ये जानना कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। रिव्यू इसे वित्तीय अनुशासन की नींव कहता है। नींव, सही कहा, क्योंकि अगर यही नहीं पता कि पैसा जा कहाँ रहा है तो फिर आगे की प्लानिंग कैसे होगी? एग्जैक्टली। बिना इस कंट्रोल के आगे निवेश करना या कोई लक्ष्य बनाना, वो सब हवा में ही रहेगा। ये पहला अहम कदम है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने ये नियंत्रण हासिल कर लिया, अपने खर्चों को समझ लिया, बचत शुरू कर दी, पर रिव्यू अगला कदम क्या बताता है? दूसरा कदम है स्मार्ट निवेश, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इसका क्या मतलब है यहाँ? रिव्यू यहाँ खास तौर पर जोर देता है डाइवर्सिफिकेशन पर, मतलब अपने निवेश को फैलाना। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग-अलग जगहों पर पैसा लगाना, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स। हाँ, शेयर्स, बॉन्ड्स, शायद रियल एस्टेट या कुछ और। रिव्यू का तर्क है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह, एक ही तरह के निवेश में डाल देना खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो तो है। अगर वो एक चीज डूब गई तो सब कुछ डूब सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इसी जोखिम को कम करता है। अगर एक निवेश अच्छा नहीं भी कर रहा तो शायद दूसरा उसे संभाल ले। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। समझ गया। मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। पुरानी कहावत है, पर काम की है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे कदम पर। रिव्यू में इसका जिक्र कैसे है? तीसरा कदम वो है जिसे अक्सर जादू कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इसकी तारीफ की थी शायद। हाँ, ऐसा कहते हैं। रिव्यू इसे बहुत शक्तिशाली बताता है। उसका कहना है कि अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं तो ये कंपाउंडिंग आपके छोटे निवेश को भी बहुत बड़ा बना सकती है। ये काम कैसे करता है असल में? क्या रिव्यू इसे सरल शब्दों में समझाता है? हाँ, रिव्यू के अनुसार इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने मूल पैसे पर ही ब्याज नहीं मिलता, बल्कि जो ब्याज आपने कमाया है उस पर भी ब्याज मिलता है। अच्छा, ब्याज पर ब्याज। हाँ, और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। समय के साथ इसका असर बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी शुरू करना फायदेमंद है। तो मतलब समय यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है। छोटी शुरुआत भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती है। बिल्कुल, समय और लगातार निवेश करते रहना। ठीक है, तो हमने पैसे पर कंट्रोल किया, स्मार्टली इन्वेस्ट किया, कंपाउंडिंग को समझा। अब आगे क्या? सिर्फ इतना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिव्यू के अनुसार चौथा कदम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक स्पष्ट वित्तीय योजना बनाना, एक फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान यानी लक्ष्य तय करना। हाँ, पहले तो ये तय करना कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, घर कब खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च। ये लक्ष्य तो शायद बहुत लोग सोचते होंगे। हाँ, सोचते हैं, लेकिन रिव्यू कहता है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक ठोस योजना, एक रोड मैप बनाना जरूरी है। रोड मैप मतलब कैसे? मतलब ये तय करना कि आपको हर महीने कितना बचाना है, कहाँ निवेश करना है, कब तक करना है। रिव्यू का कहना है कि बिना प्लान के लक्ष्य सिर्फ सपने रह जाते हैं। प्लान आपको ट्रैक पर रखता है। सही बात है। प्लान ना हो तो भटकने का डर रहता है। अच्छा, ये तो हुई बाहरी चीजें, कंट्रोल, निवेश, प्लान। लेकिन हमारी अपनी सोच का क्या? उसका भी तो असर पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। और यही रिव्यू का पांचवा कदम है, एक समृद्ध मानसिकता यानी वेल्थ माइंडसेट विकसित करना। वेल्थ माइंडसेट, ये क्या होता है? रिव्यू के मुताबिक इसका मतलब है पैसों को लेकर एक सकारात्मक और धैर्यवान नजरिया रखना। सकारात्मक नजरिया और धैर्य, ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है निवेश के मामले में? देखिए, निवेश का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। हाँ, ये तो होता है। तो रिव्यू कहता है कि ऐसी स्थिति में ये माइंडसेट काम आता है।
सकारात्मक सोच आपको विश्वास दिलाती है कि आप लंबे समय में सफल हो सकते हैं और धैर्य आपको घबराकर गलत फैसले लेने से रोकता है। मतलब डर या लालच में आकर कुछ भी बेचने या खरीदने से बचना। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब बाजार गिरा हुआ हो, तब धैर्य रखना और अपने प्लान पर टिके रहना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग का असली फायदा भी तभी मिलता है जब आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं। ये माइंडसेट उसी में मदद करता है। समझ गया। तो ये एक तरह का मेंटल गेम भी है। ठीक है, 5 कदम हो गए, अब छठा कदम क्या है? क्या हमें दूसरों से भी कुछ सीखना चाहिए? हाँ, यही छठा कदम है, विशेषज्ञ सलाह लेना, एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस मतलब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना? वो भी एक हिस्सा है, लेकिन रिव्यू का इशारा दुनिया के सबसे सफल निवेशकों से सीखने की तरफ भी है। जैसे टोनी रॉबिन्स अपनी किताब में वॉरेन बफे जैसे लोगों का जिक्र करते हैं। अच्छा, उनसे सीखना, उनकी स्ट्रैटेजी समझना। हाँ, उनके सिद्धांत, उनकी सोच। रिव्यू कहता है कि उनके अनुभव से सीखकर हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं। और हाँ, जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार की मदद लेना भी इसी में शामिल है। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि सलाहकार भरोसेमंद हो। बिल्कुल, सही सलाह मिलना बहुत जरूरी है। गलत सलाह आपको डुबा भी सकती है। सही है। तो कंट्रोल, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, प्लान, माइंडसेट और एक्सपर्ट एडवाइस। अब आता है 7वां और आखिरी कदम। वो क्या है? 7वां कदम है वो मंजिल जिसकी तरफ ये सारे कदम ले जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता। आर्थिक आजादी। ये तो सबका सपना होता है शायद, लेकिन रिव्यू के हिसाब से इसे हासिल कैसे किया जाता है? रिव्यू इसका जरिया बताता है पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम, ये शब्द भी आजकल खूब चलता है। क्या मतलब है इसका? पैसिव इनकम मतलब ऐसी आमदनी जिसके लिए आपको रोज रोज एक्टिव होकर काम ना करना पड़े। जैसे आपके निवेश से मिलने वाला डिविडेंड या ब्याज, या प्रॉपर्टी से आने वाला किराया, या किसी किताब या गाने की रॉयल्टी, या कोई ऐसा बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपको हर समय मौजूद न रहना पड़े। अच्छा, तो जब ये पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे खर्चे निकल जाएं? हाँ, रिव्यू यही कहता है जब आपकी पैसिव इनकम आपके जीवन जीने के खर्चों को कवर करने लगे, तब आप असल में फाइनेंशियली फ्री है। तब आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहती। वाह, ये तो वाकई एक बेहतरीन स्थिति है। मतलब काम करें मर्जी से, जरूरत के लिए नहीं। बिल्कुल, यही है वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब, जैसा रिव्यू बताता है। तो इन 7 कदमों को मिलाकर देखें तो इस बुक रिव्यू का जो निचोड़ है, जो मुख्य संदेश है, वो क्या है? मुख्य संदेश काफी साफ और उम्मीद जगाने वाला है। रिव्यू कहता है कि अगर आप सही नियमों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं, मतलब बचत करते हैं, स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, प्लान बनाते हैं, सही माइंडसेट रखते हैं, सीखते रहते हैं और धैर्य रखते हैं, तो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना मुमकिन है। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। अनुशासन और धैर्य, रिव्यू इन पर बार बार जोर देता लगता है। हाँ, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। और ये रिव्यू किन लोगों के लिए इस किताब को खासतौर पर फायदेमंद बताता है? रिव्यू 3 तरह के लोगों का जिक्र करता है। एक तो वो नौकरी पेशा लोग जो बचत और निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ। दूसरे वो लोग जो अपना बिजनेस करते हैं और अपने पैसों का मैनेजमेंट बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरे, असल में हर वो इंसान जो सच में आर्थिक आजादी पाना चाहता है, चाहे वो अभी कहीं भी क्यों ना हो। रिव्यू इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखता है। तो कुल मिलाकर रिव्यू के नजरिए से ये किताब एक तरह का एक्शन प्लान देती है, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि करने लायक कदम। हाँ, एक रोड मैप जैसा। अनुशासन, योजना, धैर्य, इन पर बहुत जोर है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है और तार्किक भी। कंट्रोल, निवेश, योजना, मानसिकता, सलाह, पैसिव इनकम, सब समझ आता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है जिसकी तरफ शायद रिव्यू भी इशारा कर रहा है। क्या? ये जानना कि क्या करना है, ये 7 कदम क्या हैं, ये तो एक बात है। रिव्यू भी बार बार अनुशासन और धैर्य की बात करता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार इन चीजों पर अमल करना, वो बिल्कुल अलग चुनौती है। हाँ, वो तो है। जानना और करना, इसमें बहुत बड़ा फासला हो सकता है। वही तो सवाल ही उठता है कि वो कौन सी चीज है। शायद वो रोज की छोटी छोटी आदतें, या वो अंदर की मोटिवेशन जो उन लोगों को अलग करती है जो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हैं, उन लोगों से जो सिर्फ इसके बारे में पढ़ते या सोचते रह जाते हैं। ये ज्ञान को एक्शन में बदलने वाली कड़ी, शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा है इन 7 कदमों को जानने से भी ज्यादा। इस पर जरूर सोचना चाहिए।